कुछ डेफिनेशंस आई हुई हैं, ठीक है, इनको हम एक बार जो है कवर कर लेते हैं। ये डेफिनेशंस जो है आपकी अल्टीमेट द्रव्य गुण की जो बुक है उसमें भी इससे जो भी पॉसिबल हो सकती है आने लायक और जो आई है वो सब दी हुई है वहाँ पे भी, और बहुत ही प्यारे तरीके से वहाँ पे भी एक्सप्लेन है। इसमें जितनी आई हुई है यहाँ पे फ़िलहाल कर लेते हैं, आपको एक बार इससे गो थ्रू करवा देते हैं, और विद निमोनिक है सारी, आपको याद करने में कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है त्रिफला, त्रिफला जिसको वरा भी कहते हैं। त्रिफला याद करने के लिए आपको याद करना है हरा भरा आंवला, ठीक है। त्रिफला याद करने के लिए आपको करना है हरा भरा आंवला, हरित की, भरी बहेड़ा और अमल की, ठीक है, ओके। तीन फल हो गए, हरित की, विविध की और अमल की। अब इसमें आप नोटिस करना हमने ये हरा भरा आंवला क्यों यूज किया है, ये टर्म इसलिए यूज की है हरा भरा आंवला, ठीक है, क्योंकि एक बंदे हैं सारंगधर, ठीक है, और एक बंदे हैं भाव प्रकाश, ठीक है। सारंगधर के त्रिफला में आप नोटिस करो, सारंगधर के में और योग रत्नाकर के में, उनके त्रिफला में एक हरड़, दो बहेड़े और चार आंवले, इस रेशियो में त्रिफला को बनाया गया है। यानी जब आप त्रिफला बनाओगे तो हरड़ अगर एक डलेगी, दो बहेड़े डलेंगे, चार आंवले डलेंगे, ये रेशियो रहेगा, ठीक है। और ये रेशियो किस में है, 1:4, हरा भरा आंवला, हरड़ बहेड़ा और आंवला। भाव प्रकाश में कोई दिक्कत नहीं है, उनका समभाग में है, जितनी मात्रा में उनका वजन के हिसाब से है, ये ध्यान रखना, भाव प्रकाश का वजन के हिसाब से कि तोल के हिसाब से, जितनी हरित की जितना बहेड़ा उतना आंवला, सारंगधर योग रत्नाकर का संख्या के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से। अल्टीमेटली निकल के दोनों का सेम ही आता, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ पे वरा जो है इसका सिनोनिम आया था, वरा जो है यहाँ लिख रखा आपके लिए कि वरा जो है वो गर्भाशय का भी पर्याय हुआ करता, ठीक है, ओके। फिर दो पर्याय और लिखे हुए हैं यहाँ पे, फलत्रिक और श्रेष्ठा। तो फलत्रिक, श्रेष्ठा, त्रिफला, वरा, ये सब के सब हरा भरा आंवला है, हरड़ बहेड़ा और आंवला, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ आप, ये सिंपल वाला अपना त्रिफला हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा मधुर त्रिफला, सुगंधी त्रिफला, स्वल्प त्रिफला, ये क्या होते हैं। मधुर त्रिफला DKG याद रखना, DKG, ठीक है, डी से हो जाएगा द्राक्षा, ठीक है, के से हो जाएगा आपका खरजूर, ठीक है, और जी से हो जाएगा आपका गंभारी, ठीक है। कहीं कहीं आप बुक वगैरह देखोगे तो आपको गंभारी वर्ड ना मिलके काश्मरीय वर्ड मिलेगा, तो काश्मरीय एंड गंभारी, ठीक है, ये जो है पर्याय है आपस में, ठीक है। काश्मीरी इज इक्वल टू गंभारी, याद रखने के लिए हम ऐसा याद रखते हैं कि कश्मीर जो है एक गंभीर समस्या है, तो काश्मीरी और गंभारी सेम चीज होते हैं। तो DKG, डी से द्राक्षा, के से खजूर और जी से गंभारी। सुगंधी त्रिफला में याद रखते हैं लव पूजा, लवंग, पूगफल और जातिफल। स्वल्प त्रिफला में याद रखते हैं PKG, पी से परूषक हो जाएगा, के से खजूरी रहेगा, जी से आपका गंभारी रहेगा, ठीक है, जिसको काश्मीरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो पी और डी का फर्क है मधुर में और स्वल्प में, मीठे वाले में द्राक्षा है और इसमें स्वल्प वाले में परूषक है। नेक्स्ट पे चलो आप त्रिकटु और व्योस वाले पे। त्रिकटु या व्योस, सोंठ, मरीच और पीपली, सोंठ, मरीच एंड पीपली। सोंठ को विश्वा कहा गया है, पीपली के लिए पर्याय उपकुल्य है, मरीच मरीच है, कफ सामक प्रॉपर्टी में रहती है, ठीक है। त्रिकटु, व्योस या इसको ही त्रयोष्ण भी बोल दिया जाता है। चतुर्उष्ण क्या होता है, चतुर्उष्ण में जो ऊपर त्रयोष्ण आया है उसी के अंदर कणामूल, ठीक है, कणा पीपली का सिनोनिम रहता है, कणामूल मतलब पीपली मूल, ये अगर और डाल दे तो ये चतुर्उष्ण बन जाएगा। पंचकोल क्या होता है, ठीक है, तो आप अभी तक हमने पढ़ा है पीपली, सोंठ, मरीच, पीपली, ठीक है, और साथ में पीपली मूल, ये चतुर्उष्ण हो गया, ठीक है। पंचकोल होता है पीपली, पीपली मूल, चौवे, चित्रक और नागर, ठीक है, पीपली, पीपली मूल, चौवे, चित्रक, नागर। बड़ा इजी सा है, ऐसे ही याद हो जाया करता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये सब इसमें एक एक कोल के प्रमाण में होते हैं, इसलिए इसका नाम पंचकोल रखा गया है। एक कोल आधा तोले के बराबर हुआ करता, ठीक है, एक कोल जो है वो आधा तोले के बराबर होता है, कफवात सामक की इसके अंदर प्रॉपर्टी। फिर आता है षडउष्ण, जो पंचकोल थे उसी में अगर मरीच ऐड कर दिया जाए तो षडउष्ण बनता है। मरीच ऐड करने पे क्या गुण उसमें बढ़ जाते हैं, तो पंचकोल के गुण के समान रहता है, लेकिन रुक्षता
ये इंक्रीज हो जाती है, स्पेशली रुक्षता ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, साथ में उष्णता वगैरह भी ये मरीच के ऐड करने से इसमें बढ़ जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि मरीच के ऐड करने से क्या बढ़ जाता है, तो रुक्षता उष्णता ये बढ़ती है, स्पेशली रुक्षता। लघु पंचमूल पे आ जाइए अब। ठीक है, तो ये पंचमूल ये सब कंसेप्ट तो आपको खूब याद कराए हैं। अल्टीमेट द्रव्य गुण है, उसमें भी सभी चीज़ें आपको याद कराई हैं। ठीक है, और हर जगह सुश्रुत संहिता में भी जब आपको ये द्रव्य गुण वाला जो आपका गण वाला चैप्टर कराया तो भी ये सब चीज़ें याद कराइए। यहाँ भी एक बार इनको देख लेते हैं। लघु पंचमूल, ठीक है, सालपर्णी, प्रश्निपर्णी, ठीक है, वृत्ति, गोक्षुर एंड कंटकारी। वृत्ति के लिए इन्होंने वार्ता की वर्ड यूज कर लिया, आपको ये ज़्यादातर वृत्ति नाम से ही याद होगा। ठीक है, वात और पित्त सामक है, ग्राही है। ठीक है, याद करने के लिए हम ऐसे याद करते ही हैं कि विक्की बड़े, वीपी छोटे। वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वाइस तो छोटा ही होता है, विक्की यहाँ पे बड़ा है, तो बड़े वाला पंचमूल जो है विक्की वात और कफ का नाशक है ना। वी के बड़े या विक्की बड़े, और वीपी वात और पित्त ये छोटे, छोटा पंचमूल जो है वात पित्त का नाशक है। वृहत पंचमूल जो है आपने इसको इस फॉर्म में याद किया होगा, बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला और गंभारी। ठीक है, बिल्व के लिए यहाँ श्रीफल वर्ड पर्याय है। ठीक है, गंभारी के लिए सर्वतोभद्र, पाटला गणिकारी कारिका, अग्निमंथ के लिए, शोनाक के लिए शोनाक है। 10 मूल अगर दोनों को कंबाइन कर दे, वृत्त को लघु को, तो 10 मूल बनता है, ये त्रिदोष घन हो जाता है। वल्ली पंचमूल, ठीक है, विदारी, सारीवा, मंजिष्ठा, गुड़ूची और मेषश्रृंगी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रजनी वर्ड ले लिया है मंजिष्ठा से। ठीक है, तो आप ये रजनी याद रख सकते हैं। मेषश्रृंगी कहो चाहे अजश्रृंगी कहो, दोनों का मतलब ही वही बकरी के सींग की तरह होता है, दोनों सेम ही है। कंटक पंचमूल, का से कंटक और का से ये शुरू होता है, इसका नाम कर्मर्द, गोक्षुर, शतावरी, शैर्यक और हिंसरा, ऐसे करके हम याद रखते हैं। इन्होंने जो है गोक्षुर की जगह त्रिकंटक वर्ड लिखा हुआ है, हिंसरा की जगह गृध्रनखी ये वर्ड लिख रखे हैं, तो ये थोड़े से सिनोनिम आपको याद रखने पड़ेंगे। वल्ली और कंटक पंचमूल जो है ये रक्त और पित्त सामक है, सौफ, प्रमेह और शुक्र दोष नाशक जो है माना गया है। जब हम वहाँ पे भी आपको बताते हैं तो पीर का वक्त करके आपको याद करवाते हैं। ठीक है, पीर का वक्त है। तो वल्ली, कंटक और तृण ये तीनों के तीनों ही जो है पित्त पे और रक्त पे काम करने वाले होते हैं, पित्त रक्त के सामक होते हैं। ठीक है, विक्की बड़े, वीपी छोटे, पीर का वक्त। पीर मतलब भगवान, वक्त तो हमेशा भगवान के काबू में रहता है, पीर बाबा ऐसा नहीं बोल देते, तो उसे थोड़ा हिंट आपको रह जाएगा। तृण पंचमूल, कुश, काश, नल, दर्भ, कांडेक्षु ये तृण पंचमूल होते हैं, रक्त पित्त में और मूत्र विकार नाशक मानी गई है। ठीक है, बाकी जितने यहाँ लिखा है वही ले रहे हैं, ज़्यादा डिटेल इसमें ले नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। दो पंचमूल जो है वाग्भट के अपने एक्स्ट्रा आते हैं, ये पंचमूल अष्टांग संग्रह के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं, सुश्रुत तक ये पंचमूल है नहीं। जीवनी पंचमूल, मध्यम पंचमूल, हालांकि फिर अष्टांग हृदय में जाके, ठीक है, अष्टांग हृदय में जाके ये सुश्रुत के दो पंचमूल हट जाते हैं और ये दो ऐड हो जाते हैं। ये भी आपको वहाँ पे याद कराया है, आप याद इसको ऐसे रखते थे, छोटा वाग्भट जीम गया, सुश्रुत जो है वो सुबक सुबक करने लगा। तो सुश्रुत के अपने जो दो हैं जो कि इनमें नहीं है, वो है वल्ली और कंटक, और वाग्भट ने जो दो अपने एक्स्ट्रा मानने, अष्टांग हृदय ने अपने यूनिक मानने हैं, वो है जीवन और मध्यम। संग्रह में तो सप्त पंचमूल है, उसने तो सातों के सातों अपने में इंक्लूड कर रखे हैं। तो जीवनीय पंचमूल, मध्यम पंचमूल, नाम याद करो, अभिरु, वीरा, जीवंती, जीवक और ऋषभक ये जीवनी है। बला, पुनर्नवा, एरंड, मुदकपर्णी, मासपर्णी। ठीक है, तो बाप हो गया मुदक और मास का, ठीक है, मध्यम पंचमूल। ठीक है, ओके, मध्यम में मुदकपर्णी, मासपर्णी, बीएपी, बला, एरंड और पुनर्नवा। ठीक है, फिर देखो राज निघंटु जो है उन्होंने जो लघु पंचमूल था, ठीक है, लघु पंचमूल को पंचगुण भी कह रखा है। और अष्टांग आयुर्वेद आपको पता ही है, काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्टा, जरावरण, आयुर्वेद के 8 ब्रांचेज। ठीक है, उनमें द्रव्य गुण को तो शामिल नहीं किया गया है, लेकिन राज निघंटु की भी अपनी बुक है, द्रव्य गुण की बुक है, तो उसकी मर्जी, उसने शामिल कर लिया है और उसको और आद्य में एकदम नंबर 1 पोजीशन पे द्रव्य गुण को रखा है। ठीक है, ये पंचमूल के बारे में यहाँ पे जितनी थी उतनी ही फिलहाल ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको द्रव्य गुण के आपके नोट्स में कराई है चीज़ें। फिर आप देखो कटु चतुर्जात में आ जाओ। कटु चतुर्जात में आप आओगे, ठीक है, तो पहले तो आप त्रिजात देख लो। ठीक है, त्रिजात होता है, त्रिजात को पढ़ी डाट। ठीक है, जस्ट याद रखने के पर्पज से आपको बता देता हूँ, इसका अन्यथा कोई मतलब नहीं, लेकिन 4 वर्ण 4 जातियों में विभाजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
ऐसा था ना, ठीक है। तो ऐसा एक ओपिनियन है कि जो ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी नीचे है, ठीक है। तो बाकी जो 3 हैं उनको तो हमेशा डांट ही पड़ती रहती, DAT डांट। तो त्रिजात को हमेशा क्या पड़ती रहती थी, डांट, ठीक है। दालचीनी, A से एला, T से तेजपत्र, जस्ट फॉर मेमोराइजेशन, ठीक है। त्रिजात के अंदर ही अगर हम जोड़ दे मरीच, ठीक है, मरीच, तो बन जाएगा कटु चतुर्जात, ठीक है। दालचीनी, एला, तेजपत्र प्लस में मरीच, तो ये हो जाएगा कटु चतुर्जात, ठीक है। चतुर्जात के लिए हम जोड़ा करते हैं नागकेसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ आप, महापंचवीस, ये आपको अगध तंत्र में खूब कराए हैं याद, ठीक है। यहाँ मैं इनके निमोनिक वगैरह नहीं ले रहा हूँ, आप वहाँ से बहुत आराम से देख सकते हैं। श्रृंगी, कालकूट, मुस्तक, वत्सनाभ, सत्तु, ये महापंचवीस हो जाएंगे। पंचतिक्त में खूब याद कराएं आपको, जो भी ये रसशास्त्र, वैसज्य और ये इस तरह की जितनी भी टर्म है सब निमोनिक के साथ ऑलरेडी करवा रखे आपको। गुनी पकवा, ठीक है। गुड़ुचि, निम्बमूलत्वक, ठीक है। पै, कै, वा, पटोल, कंटकारी और वासा, इन्होंने थोड़े सिनोनिम ले लिए हैं, जैसे कंटकारी की जगह दिग्दिका, वासा की जगह भीषक माता ले लिया है, यहाँ पे याद रखना। पंच पल्लव, आम्र, जम्बू, कपित, बीजपूरक और बिल्व के पत्र, सब आपको करवा रखे हैं, ठीक है। ये पंच पल्लव हो जाएंगे। ऊपर कुछ एक चीजें लिख रखी है हमने, वो भी आप देख लेना। त्रिकंटक, त्रिवल्कल और पंचसूरण, ठीक है। त्रिकंटक होते हैं वृत्ति, कंटकारी और दूसपर्शा, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और दूसपर्शा, तो तीनों कांटे वाली त्रिकंटक होगी। त्रिवल्कल तो ये खुद नाम ही तो हो जाता है, पूतीक है, ठीक है। पू से पुतीक, ती से तिलवक और का से कृष्णगंधा, ठीक है। जो सठ शोधन वृक्ष आया करते हैं चरक आचार्य के, उनमें ये 3 तो यही रहते हैं, ठीक है। 3 वो छीरी वाले वृक्ष हो जाते हैं ना, ठीक है। और पंचसूरण, मामा का सुख करके हम याद कर लेते हैं, ठीक है। मालकंद, मानकंद, का, कांडीर, अत्यम्लपर्णी, सुखकंद, ये पंचसूरण हो जाएंगे। फिर नीचे आ जाओ आप पंचवल्कल या शीरी वृक्ष वाली बात पे, ठीक है। पंचवल्कल या शीरी वृक्ष पे देखो, ठीक है। तो न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिस और प्लक्ष, ये पंचवल्कल है और इन्हीं को शीरी वृक्ष कह रखते हैं। शीत है गुण में, वर्णे है, योनि रोग और व्रण का नाश करते हैं, विसर्प का नाश करते हैं। पित्त पंचक में क्या आते हैं, ठीक है। मत्स्य, गो, अश्व, नरमूत्र और मयूर के पित्त जो है ये पित्त पंचक में आ रखे हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी जो भी परिभाषा प्रकरण से इस तरह की रिलेटेड बातें बनती है वो सब आपकी अल्टीमेट द्रव्य गुण में और अल्टीमेट भैषज्य कल्पना में, आपके द्रव्य गुण भैषज्य कल्पना के नोट्स में फुल्ली कवर्ड हैं। और जितनी भी पॉसिबल होती हैं, जितनी भी एग्जाम के लिए संभावना है, वो सब वहाँ पे हमने कवर करी है।